नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे एक ऐसा अमल कि जिसके ज़रिए आप अपने जादू करवाने वाले के बारे में बआसानी जान सकते हैं। यानी वो शख्स जिसने आप पर, आपके अहल व अयाल पर, घर वालों पर जादू करवाया हो, तो उसके बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बआसानी इस अमल के ज़रिए जो आज मैं ज़िक्र करूँगा आपको पता चल सकता है। और अमल भी बहुत आसान है, बस इसमें सिर्फ़ शर्त इतनी की है कि आपके घर में दौरान अमल, यानी जितने दिन का अमल हो उसमें दौरान अमल एक तो आपने नमाज नहीं छोड़नी। कि आपने जब अमल करना है तो उस दौरान, वैसे तो हमेशा पढ़नी चाहिए, नमाज छोड़नी नहीं चाहिए, तो लेकिन खुसूसी तौर पर जमात के साथ आपने इन दिनों के अंदर जो अमल का तरीका, जो दिन बताऊंगा मैं, तादाद बताऊंगा, इन दिनों में आपने कोशिश करनी है कि आपकी तकबीर उला भी फ़ौत ना हो। इस चीज़ की पाबंदी लाजमी करनी है। दूसरा ये कि आपने जिस घर में करना है तो उस घर के अंदर 24 घंटे कुछ ना कुछ खुशबू लाजमी होनी चाहिए। कोई बखूर जला हो, कोई अगरबत्ती वगैरह या कोई अतर वगैरह उस घर में लगा हो, ताकि उस घर में हल्की फुल्की खुशबू लाजमी रहे 24 घंटे। तो तीसरी चीज़ जो आपने करनी है कि उन दिनों के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप बावुज़ू रहें। इसमें कोशिश करनी, पहली दो चीज़ें ज़रूरी कि तकबीर उला फ़ौत ना हो, या वरना तकबीर उला फ़ौत हो भी जाए तो कोई नमाज कज़ा ना हो, नमाज की पाबंदी। दूसरा, घर में खुशबू, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ जो है उसके अंदर कोताही हो सकती है कि बिलफर्ज आप दिन का किसी हिस्से में मसरूफ़ हैं, काम में मसरूफ़ हैं, तो अगर कुछ वक़्त के लिए वज़ू नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि आप बावुज़ू रहें। तो जब आप इस तरीके से जो अमल बताऊंगा वो करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि 1 से 7 दिन के अंदर, 7 दिन आखिरी हद है, वरना 1 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आप पर जादू करवाने वाला है उसका बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा कि जब आप उस अमल को करेंगे जो मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, उस अमल को करेंगे तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जिनके ख़िलाफ़, यानी जिसके बारे में मालूम करने के लिए आप अमल अपने घर में कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके घर के अंदर कोई ना कोई नुकसान होगा, और नुकसान काफ़ी बड़ा होगा। नुकसान क्या होगा? सबसे पहले या तो माली नुकसान इतना होगा जिसे वो छुपा नहीं पाएंगे, आप तक बात फ़ौरन पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ कि उनके घर में आग लग जाएगी। एक तो माली नुकसान हो गया, दूसरा आग लग जाएगी। तीसरी चीज़ जो है वो है जानी नुकसान, कि अचानक कोई मौत वाक़या हो जाएगी, या ऐसा होगा कि अचानक किसी इंसान के अंदर ऐसा मर्ज़ लाहिक हो जाएगा कि मिनट या सेकंडों के अंदर वो इंसान चारपाई पे लेट जाएगा। ये 3 से 4 चीज़ें हैं, अलामतें हैं कि जिससे आप अपने दुश्मन को पहचान पाएंगे कि आपका दुश्मन किस घर से, किस ख़ानदान से, किन से ताल्लुक़ रखने वाला है जिसने आप पर जादू करवाया है। अब हम आते हैं अमल की तरफ। अमल इंतहाई आसान है। उसके लिए बस एक चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो उसके लिए आपको वो अमल ज़बानी याद हो। अमल कौन सा है? वो है सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल आपने उसको एक मरतबा याद कर लेना है अच्छी तरह, यानी हिफ़्ज़ कर लेना है। आप ज़ुबानी इतने ऐसी हो कि आप ज़ुबानी उसे बआसानी पढ़ सके। तो आपने करना यह है कि आपने हर रोज़ इशा की नमाज के बाद सोने से पहले एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, आम हालत में, घर में कहीं भी बैठकर, कहीं भी खड़े होकर, बावुज़ू हालत में। और उसके बाद आपने घर के हर कोने में, आपके घर के 10 कोने हों, 20 हों, 40 हों, जितने भी हों, यानी कमरों के एतबार कमरे हों, उसके बाद एक कमरा हो, 2 हों, 4 हों, इसी तरह आखिरी सहन है उसके कमरे हो, यानी कोने हों, यानी हर कोना जो भी आपके घर का है सिवाय वाशरूम के, आपने हर कोने में एक मरतबा पहले मुज़म्मिल पढ़ ली। सिर्फ एक मरतबा, हर कोने में नहीं पढ़नी, एक मरतबा घर में कहीं भी बैठकर आप मुज़म्मिल पढ़ें। मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने हर कोने में, और शुरू करना है अपने किबले की तरफ, जो दाएं तरफ कोना होगा वहाँ से अपने इब्तदा करनी है। उसके बाद आप हर कोने में जिस तरह तरतीब के साथ चलते चले जाएं। तो आपने मुज़म्मिल पढ़ने के बाद हर कोने में खड़े होकर
आपने यासीन मुबारक की आयत है कि वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत मुबारक को आपने 21 मरतबा पढ़ के उस कोने में फूंक मार देनी है और कोने में दस्तक देनी है। यानी कोई दीवार हो, दीवार पे आपने फूंक मारनी, फूंक मारने के बाद 3 मरतबा आपने अपने हाथ से उस दीवार पे दस्तक देनी है। उसके बाद अगला कोना, फिर अगला, यानी मुकम्मल कोने आपने इसी तरह हर बार सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बार पढ़नी है, लेकिन आयत हर बार आपने 21 मरतबा हर कोने में खड़े होकर पढ़नी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जब यह अमल करेंगे, और एक चीज़ जहन में रखें कि यह अमल कोई कैद नहीं है, कोई मर्द करे, कोई औरत करे, कोई बूढ़ा करे, कोई जवान करे, किसी के लिए कोई कैद नहीं है। वरना अमूमन आमाल के अंदर होती है कि मर्द करे, औरत अमल नहीं कर सकती, लेकिन यह अमल ऐसा है कि कोई भी करे, वो आप मर्द हो या औरत हो, बूढ़ी हो जवान हो, कोई भी हो, लेकिन ज़बानी याद हो, इन शराइत पे अमल करे। औरत करे तो नमाज वक़्त पे पढ़े, कज़ा ना हो, मर्द करे तो तकबीर उला कज़ा ना हो, बावुज़ू रहे, और इस अमल को करे 1 से 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आपका दुश्मन होगा, जो आपका करीबी बनके, आपका महबूब बनके, आपके साथ मोहब्बत करने के दावे के साथ आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन 7 दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नुकसान की सूरत में आप पर उसकी दुश्मनी वाज़े फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।